सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया है बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव के कंटेक्स्ट में। थर्सडे 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कई सारे डायरेक्शंस दिए, जिसने की केस की पूरी दिशा ही बदल दी। ये डायरेक्शंस एक बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची ने दी, जो पिटिशन सुन रही थी जिसमें बिहार SIR को चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने केस का अगला हियरिंग डेट फ्राइडे 22 अगस्त फिक्स किया। पिटिशनर्स में से एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एप्लीकेशन फाइल करके डिमांड की थी कि ओमिटेड वोटर्स की लिस्ट रीजंस के साथ पब्लिक हो, लेकिन ECI ने अपोज किया, बोलते हुए कि इसके लिए कोई लीगल मैंडेट नहीं है। पर इस हियरिंग में जो हुआ उसने लोगों को शॉक कर दिया है और ECI भी रोजमर्रा की इलेक्शन प्रोसेस पर क्वेश्चन मार्क्स उठने से काफी परेशान दिखी। सुप्रीम कोर्ट में बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन केस की हियरिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा, वी आर caught between the struggle of political parties. If they win, EVM is good. If they lose, EVM is bad. पर जब बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची ने ECI से पूछा कि जो वोटर्स डिलीट हुए हैं डेथ, माइग्रेशन या शिफ्ट होने की वजह से, व्हाई कांट यू डिस्क्लोज द नेम्स, तो ECI ने बोला कि ये नेम्स पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने रिमार्क कर दिया कि इट डजंट वांट सिटीजंस टू बी डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल पार्टीज और सजेशन दिया कि व्हाई कांट यू पुट दीज नेम्स ऑन अ डिस्प्ले बोर्ड और ऑन अ वेबसाइट। दोज अग्रीव्ड कैन टेक रेमेडियल मेजर्स विद इन 30 डेज। अब बात ऐसी है कि अपोजिशन पार्टीज जैसे RJD, कांग्रेस और NGO ADR ने SIR को चैलेंज किया है और 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इलेक्टोरल रोल्स कैन नॉट रिमेन स्टैटिक और ID डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट 7 से 11 करना बिहार SIR में वोटर फ्रेंडली एंड नॉट एक्सक्लूजनरी है। और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर स्टैंड भी था कि डिस्क्लोजर विल बूस्ट वोटर्स कॉन्फिडेंस। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऑब्जर्व किया कि लिस्ट डिस्क्लोज करना और रीजंस देना विल इम्प्रूव वोटर कॉन्फिडेंस इन द इंस्टीट्यूशन। जब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सबमिट किया कि ओमिटेड वोटर्स की बूथ लेवल लिस्ट ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ शेयर हो चुकी है, तो बेंच ने सवाल उठाया कि वोटर्स को पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे क्यों भागना चाहिए अपना स्टेटस जानने के लिए। जस्टिस सूर्यकांत ने सीधा कह दिया, कांट यू हैव अ मैकेनिज्म वेयर दे डू नॉट हैव टू रन आफ्टर लोकल पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई डोंट यू डू इट ऑन इंटरनेट आल्सो। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने जवाब दिया कि वोटर अपना स्टेटस एपिक नंबर डाल के साइट पर देख सकते हैं, पर बेंच ने सजेस्ट किया कि पूरी एक्सक्लूडेड पर्सन की लिस्ट ही अपलोड करो। जस्टिस बागची का सवाल डायरेक्ट था, व्हाई डोंट यू पुट ऑल डिसीज्ड, माइग्रेटेड, डुप्लीकेटेड इलेक्टर नेम्स ऑन वेबसाइट। जस्टिस सूर्यकांत ने भी पॉइंटेड रिमार्क दिया, इफ यू ब्रिंग इन पब्लिक डोमेन द नैरेटिव अगेंस्ट द ECI डिसअपीयर्स। यानी कि बेंच का टोन क्रिटिकल नहीं था बल्कि ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने का था। जस्टिस बागची ने बोला, Transparency will help create voter confidence. Why don't you take an additional step of putting it up on website, clearly identifying persons who are not there with reasons so that they can take remedial measures. जस्टिस कांत ने एम्फेसिस दिया कि पब्लिक नोटिस लेमैन फ्रेंडली लैंग्वेज में हो। इफ पूनम देवी हैज बीन ओमिटेड, पूनम देवी मस्ट बी एबल टू नो दैट शी हैज बीन डिलीटेड एंड व्हाई शी हैज बीन डिलीटेड। अब सुप्रीम कोर्ट के ग्रिलिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मान गया कि डिलीटेड वोटर्स के नाम डिस्क्लोज करेगा। कोर्ट ने ये भी बोला कि पब्लिक नोटिस इशू करके वेबसाइट या लोकेशन का डिटेल बताया जाए जहां डेथ, माइग्रेटेड या शिफ्टेड वोटर्स का इन्फो मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर जाकर डायरेक्ट किया कि बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स की वेबसाइट पर डायरेक्ट वाइज लिस्ट पब्लिश करे। वो लिस्ट जिसमें लगभग 65 लाख वोटर्स के नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए थे। ये लिस्ट सिर्फ नंबर्स नहीं बताएगी बल्कि रीजंस भी मेंशन होंगे, जैसे डेथ, माइग्रेशन, डबल रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। साथ ही ये इंफॉर्मेशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार के वेबसाइट पर भी एक्सेसिबल होना चाहिए और हाँ, ये डेटा एपिक नंबर से सर्चेबल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि पब्लिक नोटिसेस में ये स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए कि जिन लोगों का नाम लिस्ट से ओमिट हुआ है वो फाइनल लिस्ट में इंक्लूजन के लिए क्लेम सबमिट करते वक्त आधार कार्ड भी फर्निश कर सकते हैं। इस बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए न्यूज़पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया का फुल यूज किया जाए और ECI को ये सारे स्टेप्स नेक्स्ट ट्यूसडे तक कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया गया। आधार को इंक्लूड करना भी एक की डायरेक्शन था। बेंच ने ECI को ऑर्डर किया कि अपनी लिस्ट ऑफ 11 एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड का नाम ऐड करे और इस बात का वाइड पब्लिसिटी भी करे कि आधार फर्निश किया जा सकता है।
कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 10 जुलाई के ऑर्डर में आधार कंसिडर करने का डायरेक्शन ऑलरेडी दिया गया था, पर ECI की ऑफिशियल लिस्ट में ये मेंशन नहीं है, इसलिए वोटर्स अनअवेयर हो सकते हैं। अब जस्टिस बागची ने पॉइंट किया कि योर लिस्ट ऑफ 11 डॉक्यूमेंट्स सीम्स सिटीजन फ्रेंडली, बट आधार एंड एपिक आर readily available. Your notice can say that those who have not submitted so far, they can submit their Aadhaar and Epic also. Senior advocate गोपाल शंकर नारायण इंसिस्ट किया कि फाइल सर्चेबल फॉर्मेट में अपलोड हो। जस्टिस खान ने भी अग्री किया कि इट हैज टू बी सर्चेबल। अब सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने अपोज किया। 2018 के कमलनाथ केस का रेफरेंस दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोटर लिस्ट सर्चेबल फॉर्मेट में पब्लिश करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने क्लियर किया कि सर्चेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हियरिंग के बाद बेंच ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है। पहला, a list of 65 lakh voters whose names were in the 2025 voter list but are missing from the draft will be displayed on each district electoral officer's website with a booth-wise breakdown. It will be searchable by epic number and will state the reason for non-inclusion. To raise awareness, the list will be publicized through vernacular newspapers, TV, radio and social media. Booth level officers will also display it on notice boards for manual access. Public notices will clearly state that aggrieved persons can file claims with their Aadhaar card. District-wise soft copies will also be published on the Chief Electoral Officer Bihar's website, and the online list will be epic-based and searchable. Senior एडवोकेट द्विवेदी ने आर्ग्यू किया कि ECI के पास वाइड रिजर्वॉयर ऑफ पावर्स है SIR कंडक्ट करने का। एज पर सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 ऑफ RP एक्ट रेड विद आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हियरिंग के पहले 12-13 अगस्त को पिटिशनर के लॉयर्स इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण, एडवोकेट प्रशांत भूषण, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव अपने सबमिशंस दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर एक स्ट्रॉन्ग पुश है टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड वोटर्स का ट्रस्ट रिबिल्ड करने के लिए। बिहार के 65 लाख ओमिटेड वोटर्स का इशू अब सिर्फ पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव बात नहीं रही है, ये डायरेक्टली सिटीजन्स के फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट से लिंक्ड है। जस्टिस कांत का एक रिमार्क इस पूरे इशू का एसेंस पकड़ लेता है। इफ पूनम देवी हैव बीन ओमिटेड, पूनम देवी मस्ट बी एबल टू नो दैट शी हैज बीन डिलीटेड एंड व्हाई शी हैज बीन डिलीटेड। ये ऑर्डर सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि नेशन वाइड इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि वोटर को अपने एग्जिस्टेंस का प्रूफ लेना, पॉलिटिकल ऑफिसेस के चक्कर नहीं काटने चाहिए, बल्कि एक क्लिक में पता चल जाना चाहिए कि उनका नाम कहाँ है या क्यों नहीं है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।